मिस्टर राजेंद्र शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ ही हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र 60 पार कर चुकी थी और बेटी प्रिया 28 को होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा काम काज अपने कंधों पर लिया था। प्रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा के घर और उनके कारोबार को ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही नहीं रख पाता। राजेंद्र जी को कोई बेटा होता तो वो भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाप के प्रिया को नहीं चलता और बिना प्रिया के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता था राजेंद्र जी प्रिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। प्रिया की हरकतें कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाई पिलाती है वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। प्रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे माँ का अपने बच्चों के साथ होता है। प्रिया के बाबा कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रिया के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वो उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को प्रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी प्रिया को पकड़ लेती थी। पकड़े जाने के बाद बाबा पानी का बहाना, लेकिन प्रिया को उनको समझती थी कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में मिठाई उन्हें नहीं खा सकते। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते हैं। फिर प्रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाती और दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। वह ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी।